हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम जावास्क्रिप्ट में कैनवास के बीच एक एनिमेशन बनाएंगे। कैनवास के साथ कैसे काम करना है, माउस के साथ कैसे काम करना है वो हम देखेंगे। एनिमेशन क्या है, रिफ्रेश करते हैं। जैसे जैसे हम ऐसे करेंगे, माउस को कर्सर को मूव करेंगे, ये एनिमेशन परफॉर्म होगी। माउस को छोड़ देंगे, सारे पार्टिकल्स गायब। फिर से इसको मूव करना स्टार्ट करो, फिर से नजर आ जाएंगे। यही हम एनिमेशन जावास्क्रिप्ट में कैनवास के साथ काम करके बनाएंगे। सारा कोड हटा दो, इधर बस आपने के कैनवास ऐड करना है। फिर से ऐड कर देते हैं, एक आईडी दे दो इसको, कैनवास आईडी। बस हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको ये प्रोजेक्ट करवाने वाली हूँ। इतना आसान, मतलब अगर आप गूगल पे जाके कहीं और भी सर्च करेंगे ना, पार्टिकल्स एनिमेशन इन जावास्क्रिप्ट, इतनी ज्यादा कोडिंग होगी। इवन मैंने पहले भी करवाई हुई है, वो थोड़ी एडवांस कोडिंग थी, लेकिन आज हम बहुत ही बेसिक करेंगे। कैसे करनी है, एक यहाँ पे लिख लो कैनवास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट, इसमें क्या प्रॉब्लम, एलिमेंट बाय आईडी, नाम लिख लो। कैनवास को गेट करना है, सबसे पहले कैनवास को गेट करो। कॉन्स्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल हम बनाते हैं, कैनवास के साथ काम करना है तो सबसे पहले हम इसको बताना पड़ता है। कैनवास में हमने 2D बनाना है, कैनवास कॉन्टेक्स्ट 2D, तो ये हमें लिखना पड़ता है साथ में। यहाँ पे एक और बना लो, हाइट विड्थ बोल दो। कैनवास डॉट विड्थ कितनी चाहिए, कैनवा कितना बड़ा चाहिए, मुझे चाहिए जितनी मेरी विंडो है, पूरी स्क्रीन। आप हाइट विड्थ भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी स्क्रीन पे चाहिए। इनर विड्थ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पूरी विड्थ नहीं चाहिए, आप डिवाइड 2 कर दो, या फिर आप यहाँ पे मेंशन कर दो कुछ 0.7 मल्टीप्लाई, तो ये कुछ कैनवा छोटा हो जाएगा, ठीक है। विड्थ इसकी इतनी रहेगी, जो भी वैल्यू रहेगी वो आप देख लेना। अगर आप पूरी विंडो पे नहीं लगाना चाहते, तो इसको कम या ज्यादा करना चाहते, तो आप इसको ऐसे किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आप कोई और वैल्यू भी लिख सकते हैं, 0.9 भी लिख सकते हैं, तो उतना बड़ा कैनवा बन जाएगा। मतलब मुझे तो पूरी स्क्रीन पे ही चाहिए, जितनी मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है। इसलिए हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे विंडो डॉट इनर हाइट। विंडो मतलब जितनी बड़ी मेरे लैपटॉप की विंडो है, पूरी उतने में कैनवा लग जाएगा। कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो, पार्टिकल्स का बना लेते हैं, ब्लैंक छोड़ दो, इसके पीछे सारे पार्टिकल्स आ जाने हैं। कॉन्स्ट कलर्स मेंशन करो, कौन कौन से कलर्स के बनाने हैं। कलर कैसे मेंशन करने हैं, मल्टीपल कलर बनाने हैं, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे अगर मैं नाम लिख दूँ रेड, ये वाला ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आना है, इसके बीच ऐसे एक रेड लिख देते हैं, ग्रीन, ब्लैक। जितने ज्यादा कलर लिखेंगे उतना ही ज्यादा कलरफुल बनेगा। और कौन सा होता है, येलो, ब्लू। फिलहाल हम इतने ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, आज क्लास के साथ काम करेंगे। क्लास बना लो, एक मैं पार्टिकल्स की बना लेती हूँ। ऐसे क्लास के साथ काम करते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है इसके साथ काम करना। एक कंस्ट्रक्टर बना लो, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली हमने पिक करनी है, मल्टीप्लाई कर दो। कैनवास के बीच बनानी है, कैनवास डॉट विड्थ, इसको कर लो कॉपी। यहाँ पे लिखो दो हाइट, पूरे कैनवास के हाइट विड्थ दोनों पे मल्टीपल हमने बनाने हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। यहाँ पे लिखो दो वाई, दिस डॉट साइज इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी रैंडमली पार्टिकल्स बनने हैं 15+1 कर लो, ये उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर प्लस ना भी लिखे, इसका ज्यादा इश्यू नहीं है, फिर भी हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी पड़ती है। 15 हो जाएगी उसका साइज, 15 पिक्सल मान लो, छोटा सा पार्टिकल बनेगा। दिस डॉट स्पीड बोलो, स्पीड एक्स एक्सिस से कितनी चाहिए, रैंडमली, मैथ डॉट रैंडम, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। कितनी स्पीड चाहिए, 3 लिख दो, 3 - 1.5, ये कुछ स्पीड हम मेंशन कर देंगे। आपने इसको चेंज करना है,
तो अगर स्पीड चेंज करेंगे तो 3 4 5, तो उसकी जो स्पीड है ना मूव होने की, या फास्ट हो जाएगी या फिर वो कम हो जाएगी। बस आपने यहाँ पे स्पीड लिखनी है। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस पे करना है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम रख देना ताकि कुछ भी डिफरेंस ना आए। उतनी स्पीड से दोनों तरफ मूव करने चाहिए। दिस डॉट कलर, यहाँ पे लिख दो कलर्स। यहाँ पे हमने इसको बोलना है कि कलर कौन सा पिक करना है। तो ये वाला जो हमने कलर्स लिखे हुए हैं ना, सारे कलर इस वाले वेरिएबल के अंदर है। मैं इसको बोल दूंगी मुझे कलर वो चाहिए जो कलर्स में रैंडमली पिक करो। तो यहाँ पे लगाओ रैंडमली फॉर्मूला। एक कलर नहीं चाहिए मुझे, सारे कलर चाहिए, वो भी रैंडमली। यहाँ पे लिखो फ्लोर मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली वो कलर पिक कर लेगा। कहाँ से करने हैं, कलर्स वाले वेरिएबल में। डॉट लेंथ, जितने भी वो चेक करेगा कितने मेरे पास कलर है, लेंथ चेक कर ली 5 6 जितने भी लगाएंगे, लेंथ फाइंड करके रैंडमली वो कलर पिक करता ही जाएगा। ये वाला हमारा यहाँ पे हो गया खत्म। एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर। इधर एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टर ही बना लो, अपडेट। अपडेट वाला बनाना है और इसमें लिख देते हैं दिस डॉट एक्स। अपडेट करने का मतलब होता है प्लस इज इक्वल टू दिस डॉट स्पीड एक्स। अपडेट होता है बिल्कुल उसी टाइम यहाँ पर कुछ ना कुछ परफॉर्म हो रहा है, साथ साथ में अपडेट होता रहेगा। जैसे जैसे मैं माउस मूव करती जाऊंगी साथ साथ में पार्टिकल्स मुझे मूव होते हुए भी नजर आनी है। कोई एरर तो नहीं है, बस सही है। स्पीड एक्स बाई की तरफ जाएगा, दिस डॉट बाई प्लस इज इक्वल टू दिस डॉट स्पीड जो बाई में लिखी हुई है, बाई एक्सिस पे उतनी स्पीड के साथ जाएगा। इफ अपडेट के बीच लगाएंगे इफ कंडीशन दिस डॉट साइज ग्रेटर देन हुआ 0.2 से। यहाँ पे वैल्यू आप और भी कोई लिख सकते हैं। दिस डॉट साइज माइनस कर दो। अब ये आपकी मर्जी है, ये है क्या चीज लगाना है कि नहीं वो आपकी मर्जी है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा एनिमेशन में, जैसे जैसे हम पार्टिकल्स ऐसे मैं ऐसे मूव करना छोड़ रही थी ना, वो गायब हो रहे थे, वो गायब इसी चीज के साथ होने हैं। माइनस में वैल्यू जाती रहेगी तो उसका साइज बिल्कुल माइनस हो जाएगा। धीरे धीरे करके वो माइनस होता रहेगा, लास्ट में जाके वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। 0.2 रैंडमली हमने पिक कर ली। अगर साइज उसका ग्रेटर देन हुआ इस वैल्यू से, तो उसका साइज माइनस माइनस में जाना स्टार्ट कर देगा। 0.2 मतलब उसका मैक्सिमम साइज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो घटना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ दिस डॉट साइज, यहाँ पे लगा देते हैं दूसरी कंडीशन, लेस देन इज इक्वल टू हुआ 0.2 के साथ। अगर ग्रेटर देन हुआ वो तो हमने बता दिया। यहाँ पे लिख दो दिस डॉट साइज इज इक्वल टू 0.2। अगर 0.2 से छोटा हुआ तो उसको हम डायरेक्ट बोल देंगे कि उसको 0.2 कर दो, मतलब जो इसका मैक्सिमम साइज होगा वो उतना आ जाएगा। अगर उससे छोटा हुआ मतलब गायब हो गया, फिर से वो 0.2 हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो गया, 0 हो गया साइज, फिर से वो 0.2 पे आ जाएगा। बार बार ये रिपीट होता ही रहेगा। यहाँ पे दिस डॉट ड्रॉ को कर दो कॉल। अब यहाँ पे हम ड्रॉ वाला मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे लगाओ ड्रॉ, ड्रॉ वाला एक फंक्शन बना लो। कैनवास के बीच का है तो सी टी एक्स लिखेंगे। कुछ भी ड्रॉ करने के लिए सी टी एक्स जो भी हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है, सबसे पहले बिगिन करेंगे पाथ को। ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा वो बिगिन पाथ के साथ, मतलब कैनवा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सी टी एक्स डॉट अर्क बनाना है, मतलब सर्कल बनाना है। जहां पे आपका मेन पॉइंट है, आपने पार्टिकल्स की शेप कैसी रखनी है। सर्कल बनाना है तो अर्क आएगा, नहीं तो आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो रेक्ट आएगा। दिस डॉट एक्स कॉमा दिस डॉट वाई, ऐसे हम करते हैं। कैनवास के बीच कुछ भी ड्रॉ, दिस डॉट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे ही ये वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन करे हुए हैं। दिस डॉट क्या क्या आपने वहां पे मेंशन करना है, साइज एक वैल्यू लिख दो 0,
साथ में हम इसको रैंडमली लिखते हैं फॉर्मूला पाई का, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। ऑलवेज हम 2 के साथ ही करते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो यूज किया जाता है वो 2 ही होता है। ctx डॉट फिल स्टाइल, बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा उसका, रैंडमली कलर पिक करने हैं दिस डॉट कलर्स, जो हमने कलर्स वाला वेरिएबल बनाया हुआ है उसमें से कलर्स उठा लेगा, कलर आएगा यहाँ पे दिस डॉट कलर, क्योंकि हमने सारे कलर्स उठा के कलर कलर वाले वेरिएबल में लिख दिए थे। चेक कर लेते हैं, ये रहे, सही है। सारे रैंडमली कलर्स हमने पिक करके इस कलर वाले वेरिएबल में लिख दिया। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जे वाला वेरिएबल, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कलर्स नहीं आना, कलर आएगा। ctx डॉट फिल को कर दो कॉल, कोई भी एरर नहीं है। और एक ड्रॉ हो गया। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं एनिमेशन का। एनिमेशन का बनाने से पहले ये वाला जो हमारी एक ब्रैकेट है ना, 2 ब्रैकेट, सारा कोड जहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब एक मेन फंक्शन बनाया था हमने, ये वाला क्लास बनाई थी ना, ये इधर खत्म हो गई, इसको जहाँ पे छोड़ दो। इसके बाद एक फंक्शन बना लो, नाम लिख लो कोई भी, नाम इसका लिख देते इनिट, मतलब इनिशियलाइज हो जाएगा, स्टार्ट करना है हमने। फॉर लूप के साथ बननी है सारे पार्टिकल्स, क्योंकि हमने कितने पार्टिकल्स बनाने हैं वो हम इसको बोलेंगे। लेट आई इज इक्वल टू 0, कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन, अब जहाँ पे आपकी मर्जी, मैं जहाँ पे 100 करूंगी, जितने ज्यादा आप वैल्यू लिखते जाएंगे उतने पार्टिकल्स बनने हैं, मुझे 100 ही चाहिए। बाद में इसको चेंज करके देखेंगे। यहाँ पे लिखो जो पार्टिकल्स है, पुश करना है, मतलब इंसर्ट कर दो न्यू पार्टिकल्स वाली जो क्लास है उसको कर दो कॉल। यहाँ पे हमारी जो पार्टिकल्स वाली क्लास बनाई है उसका कोड वर्किंग में आ जाएगा इस वाले फंक्शन के बीच। ये वाला इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पे एक और फंक्शन बना लो, एनिमेशन ऐड करनी है। कैसे करेंगे, जावास्क्रिप्ट में एनिमेशन के लिए हमारे पास एक फ्रेम होता है बना बनाया, इसको बस लगा के छोड़ दो। किसके ऊपर लगानी है, एनिमेट वाले फंक्शन पे। जी अपने आप, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनिमेशन अपने आप लग जाएगी। ctx डॉट क्लियर रेक्ट, जहाँ पे हमें पहले इसको रिफ्रेश करके कोई एरर देख लेते हैं। सही है, कोई भी एरर नहीं। जहाँ पे हम लिख देते हैं क्लियर रेक्ट 0 0, पूरा कैनवा हम इसको बता देंगे कि कैनवास के बीच हमें आउटपुट ऐसे चाहिए, पूरे कैनवास के बीच चाहिए, जहाँ पे लिख दो डॉट हाइट, एनिमेशन भी पूरे कैनवास के बीच लग जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, फॉर लूप एक दूसरी लगाओ, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, कहाँ तक चलनी है, पार्टिकल्स डॉट लेंथ, जितनी पार्टिकल्स की लेंथ है वहां तक ये लूप चलेगी, प्लस प्लस कर दो इसको। इसके बीच क्या प्रिंट करा देंगे, पार्टिकल्स के बीच आई को प्रिंट कर दो ऐसे। डॉट अपडेट वाला फंक्शन कर देंगे कॉल। अपडेट वो साथ साथ में हमें अपडेट करता करके देता रहेगा, साथ साथ में जैसे जैसे माउस कर्सर मूव होता जाएगा। जहां पे हम कॉल कर देते हैं अपने इनिट फंक्शन को, ये वाला हुए है, इसके अंदर वर्क करेगा पार्टिकल्स वाली क्लास। इसने तभी वर्क करना है जब हम इसको कॉल करेंगे। कॉल हम इसको करेंगे लास्ट में जाके कहीं भी, एक जे कॉल होगा, दूसरा एक एनिमेट वाला फंक्शन, जो जो फंक्शन बनाते जाएंगे इसको जहाँ पे कॉल करते जाओ। पार्टिकल्स बन गए। अब देखो मूव करने पे नहीं शो हो रही, रिफ्रेश करेंगे तब शो हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मूव करने पे हो। उसके लिए कोड कैसे लगाना है, कैनवास डॉट एड इवेंट लिसनर लगेगा। कैनवास डॉट एड
जी अपने आप नहीं आया। इवेंट लिसनर कौन सा लगेगा? माउस मूव। जब कोई बंदा माउस मूव करेगा तब एक फंक्शन परफॉर्म होगा। जावास्क्रिप्ट को समझना बहुत ही आसान है। जो जो हमें चाहिए ना आउटपुट में, बस उसी के साथ रलता मिलता हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। मैं चाहती हूँ जब कोई मैं इधर माउस को घुमाऊं, जावास्क्रिप्ट में इसको माउस मूव बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई क्लिक वाला नहीं लगेगा, कोई कीबोर्ड का नहीं, इवेंट लिसनर लगेगा, सिर्फ माउस मूव का लगना है। लेट। अब देखो माउस मूव कैसे काम करता है, माउस कैसे काम करता है पूरी लैपटॉप की स्क्रीन पे। वो देखो, कोई भी आपने माउस के साथ रिलेटेड कोई भी काम करना तो ऐसे करेंगे। वेरिएबल बना लो एक माउस एक्स। दो तरफ माउस मूव होता है, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, या लेफ्ट राइट या फिर टॉप बॉटम। यहाँ पे लिख दो जो इवेंट है डॉट, उसको हम बोलते हैं क्लाइंट एक्स। इसकी जगह आपने कुछ और नहीं लिखना, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे लिख दो बाई, क्लाइंट वाई। क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई है हमारी स्क्रीन। एक्स एक्सिस पे जा रहा है लेफ्ट, जा हमारा माउस लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, वो क्लाइंट एक्स में आएगा। माउस ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, वो आएगा बाई एक्सिस में, मतलब क्लाइंट बाई। फॉर लूप लगाओ। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स हैं उसकी लेंथ है वहां तक लूप चलेगी। आई को कर दो प्लस प्लस। लेट, अब जहाँ पे वेरिएबल बनाने हैं डी एक्स इज इक्वल टू, जो माउस एक्स है उसको कर देंगे माइनस पार्टिकल्स, यहाँ पे आई को कर दो प्रिंट डॉट एक्स। ऐसे हम माउस के साथ काम करते हैं। माउस एक्स उसको माइनस कर दो पार्टिकल्स के बीच। जहां जहां भी हमारा माउस होगा ना, वहां वहां से पार्टिकल्स नजर आनी चाहिए। तो दोनों का इंटरेक्शन किसका होगा? एक तो हमारे माउस का होगा, दूसरा पार्टिकल्स का, इसीलिए हमने सिर्फ दोनों को यूज किया है। तीसरे वेरिएबल में इसकी वैल्यू लिख दो। सेम काम बाई एक्सिस पे करेंगे। बाई बाई और लेट। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो तो मैथ डॉट डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे स्केयर का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, स्केयर रूट का। मैथ का फॉर्मूला है dx को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? dx प्लस dy मल्टीप्लाई dy। ये होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ऐसे मान सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये फॉर्मूला बना मतलब dx स्केयर प्लस dy स्केयर। देन इफ लगाओ, डिस्टेंस अगर डिस्टेंस लेस देन हुआ 50 के साथ। अब ये आपकी मर्जी है, इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लेना वैल्यू। इसमें आपकी आउटपुट कुछ और ही आएगी अगर डिस्टेंस 50 से छोटा हुआ। यहाँ पे डिस्टेंस कोई हमने फिक्स नहीं रखा कि 50 ही रखना है, कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी है अपनी, इसको बाद में चेंज करते हैं। 30। देन क्या करेंगे, पार्टिकल साइज 30 कर दो। जहाँ पे आपकी मर्जी है पार्टिकल साइज 30 करना है कि नहीं, इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। बस माउस कर्सर जो भी माउस है मूव करने पे कुछ ना कुछ परफॉर्म होना चाहिए। पार्टिकल्स आई डॉट साइज इज इक्वल टू, रैंडमली पिक कर लो, रैंडम का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 15 के साथ करेंगे, प्लस कर दो 1। इसको कर दो रिफ्रेश। तो ये देखो कितनी प्यारी एनिमेशन है, इसको रिफ्रेश करो, इसको रिफ्रेश करो। ये देखो, वो आपको जो बड़ा सर्कल नजर आ रहा है ना, वो ये है 30। अगर आपको 30 को 60 कर दो, अब देखो ये वाली अब एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। 60 करना है कि नहीं वो भी आपकी मर्जी है। कितनी प्यारी एनिमेशन लग रही है। अब यहाँ पे पार्टिकल्स ये वाला जो लिखा हुआ है 100 कर दो। अब ये बन गई, ये वाला जो है 15, इसको आप 35 कर दो। कुछ ना कुछ डिफरेंस आता ही रहेगा। ये देखो कितने बड़े बन गए। अब जहाँ पे इसको इंक्रीज करो, ऊपर चलो, ये रहा, इसको मैं 500 कर देती हूँ।
और इसको हम छोटा ही रखेंगे, इधर 15 ही रखो, क्योंकि हम पार्टिकल्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये देखो जो कर्सर वाला है कितना प्यारा लग रहा है। एनिमेशन हमारी बन गई, इसको अब खत्म होने देते हैं, फिर से कर्सर मूव करेंगे। सारे खत्म हो गए, गायब हो गए, बिल्कुल सरप्राइज एनिमेशन है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब जहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह इसमें चेंज करने हैं आपने, वो आप कर सकते हैं। इधर बस नाम लिखते जाओ, अपने आप कलर ऐड हो जाने। कितना आसान है ये वाली एनिमेशन बनाना। यही था हमारा आज का टॉपिक। हो सकता है जो हमारे कुछ लेक्चर बाकी हैं, हम कैनवास के ऊपर ज्यादा काम करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।